दिल्ली 23 सितंबर 2025 मंगलवार। पंजाब केसरी संपादकीय। फिलिस्तीन को मान्यता। जब भी हम इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष की बात करते हैं तो हमें हैरानी होती है कि एक शताब्दी बीत जाने के बावजूद भयंकर और अतीत आज भी मौजूद है। सामूहिक विनाश की लालसा और सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ निर्दोष लोगों पर खुलेआम अत्याचार करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक शक्तियां नरसंहार देखकर भी खामोश बनी रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलिस्तीन का हमास संगठन आतंकवादी संगठन है। उसने इजराइल पर हमला कर इसके कई नागरिकों को बंधक बना लिया था। इस पर इजराइल ने कड़ा रुख अपनाया और गाजा को तहस नहस कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल सेना ने गाजा में जो किया वह भी एक गंभीर युद्ध अपराध है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष में 64,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 270 से अधिक पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे जा चुके हैं। अस्पतालों और राहत शिविरों पर बेरहमी से बमबारी कर महिलाओं और बच्चों को भी मारा गया। सड़कें शवों से भरी पड़ी हैं। गाजा में लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसी खबरें रोज आती हैं कि भोजन लेने के लिए कतार में खड़े फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति, जो आजकल लीडर कम ट्रेडर ज्यादा नजर आ रहे हैं, वे भी आंख मूंद कर बैठे हैं। ट्रंप के हाथ भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हैं। इसी बीच ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों की संख्या 150 के लगभग हो चुकी है। फ्रांस भी अगले कुछ दिनों में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर देगा। यह मीडिया ईस्ट की राजनीति में बड़ा धमाका है। गोरे लोगों का फिलिस्तीन को मान्यता देना राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर बड़ा गेम चेंज माना जा रहा है। कनाडा, ब्रिटेन ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के पुराने दोस्त अब दुनिया दूसरी तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीनी एक ऐसा स्टेट है जो अस्तित्व में है और भी नहीं भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त है। विदेशों में इसके राजनीतिक मिशन तथा ओलंपिक सहित खेल प्रतियोगिता में इसकी टीम भाग लेती है, लेकिन इजराइल के साथ फिलिस्तीनियों के लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सीमाएं, कोई राजधानी, कोई सेना नहीं है। पश्चिमी तट पर इजराइल के सैन्य कब्जे के कारण 1990 के दशक में शांति समझौतों के बाद स्थापित फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपनी जमीन या लोगों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। गाजा, जहां इजराइल भी एक कब्जाकारी शक्ति है, एक विनाशकारी युद्ध की चपेट में है। एक के तहत एक अर्ध राज्य के रूप में इसकी स्थिति को देखते हुए मान्यता अनिवार्य रूप से कुछ हद तक प्रतीकात्मक है। यह एक मजबूत नैतिक और राजनीतिक बयान होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे कोई खास बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रतीकात्मकता बहुत मजबूत है। जैसे कि ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव डेविड लेमी ने जुलाई में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कहा था कि दो राज्य समाधान का संघर्ष करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन पर विशेष रूप से है। यद्यपि
ज़मीनी हालात तुरंत नहीं बदलने वाले, लेकिन मान्यता पूरी दुनिया को संदेश देती है कि मानवता की रक्षा के लिए दो राष्ट्र सिद्धांतों को जिंदा रखना जरूरी है। इजराइल भी सुरक्षित रहे और फिलिस्तीनी आज़ाद हों, यही एकमात्र समाधान है। फिलिस्तीनी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वहाँ कोई एक सरकार नहीं है। गाजा पर हमास, पश्चिमी तट पर फतेह का कब्जा है। दोनों ही जगह अलग अलग सरकारें हैं। 2006 के बाद जहां चुनाव नहीं हुए हैं, एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने कभी वोट नहीं डाला। युवा पीढ़ी पूरी तरह से हताश और थकी हुई है। बिना किसी शांति समझौते, बिना किसी सरकार के और सीमाओं को तय किए बिना दो राष्ट्र के समाधान तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। फिलिस्तीनी को मान्यता देने वाले ब्रिटेन का कहना है कि फिलिस्तीन में भविष्य के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अतीत की गलतियां सुधार कर ही हिंसा और पीड़ा का अंत किया जा सकता है। इजराइल और अमेरिका दोनों ही फिलिस्तीनियों को मान्यता देने का विरोध कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि फिलिस्तीनी को आज़ाद देश मानना आतंकवाद को ईमानदार इनाम देना है। वह भी एक दौर था जब भारत की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ थी और भारत ने नवंबर 1988 में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उस समय केंद्र सरकार ने फिलिस्तीनियों को लोगों के संघर्ष के पक्ष में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवता और न्याय के मूल्यों को कायम रखते हुए दुनिया को संदेश दिया था कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता यासिर अराफात भारत आते जाते रहते थे और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन ने 37 वर्ष बाद वही मार्ग अपनाया। सिर्फ मान्यता भर से फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन मिलेगा और उन्हें वैश्विक मंच पर मजबूती मिल सकती है। मान्यता मिलने पर फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। वहाँ कई देशों के कूटनीतिक मिशन खुल सकते हैं। देखना होगा कि क्या शांति वार्ता का रास्ता खुलेगा या नहीं। दोस्तों, फिलिस्तीन को मान्यता। दोस्तों, हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए। हाँ दोस्तों।